Hello everyone, welcome back to this channel. This is KSJ Maths Classes. We are solving the question number 3, which is from the exercise 4.3, and this is class 10th. First of all, we read the question carefully. The question is it possible to design a rectangular mango groves? Okay, this is rectangular mango groves whose length is twice its breadth and area is 800 square meter. If so, find its length and its breadth. So student, आपको क्या हुआ, एक रेक्टेंगुलर शेप का आपको एक गार्डन आपको ग्रोव दे रखा है और उसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ की ट्वाइस दे रखी है, ठीक है। और एरिया आपको दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड, अगर यदि ऐसा पॉसिबल है तो आपको क्या करना है कि फाइंड करनी है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ, उसकी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको आ गया समझ में? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक दिस सेंटेंस, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम ब्रीथ इज समथिंग लाइक दैट एज ए एक्स, ठीक है। सो assume breadth of rectangle is x. So according to the question, the length is twice. किसकी twice है? breadth की twice है, ठीक है ना। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 2x, ठीक है। Again we read the question carefully. The area is 800 square meter, ठीक है। The area of the rectangle, area of the rectangle is 800 square meter, ठीक है। But we know that the formula to find the area of the rectangle is length cross breadth, which is given 800 square meter, ठीक है। तो we put the values, breadth is x and length is twice x. Okay, we multiply 2x by x is 2x square equal to 800 square meter. We will transfer 800 is equal to 0. अब देखिए इसे क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। Why? Because here is not present the value of x, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। बट वाई, आगे देखिए। अब हमें क्या निकालना है, आपको निकालना है कि अगर यदि ऐसा रेक्टेंगुलर पॉसिबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है उसका डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना होगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि x क्या है, की जो वैल्यू है वो पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। जो मतलब इसके जो रूट्स निकलेंगे वो पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल होते हैं तो आपको उसकी लेंथ और ब्रीथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट। Discriminant d is equal to b square minus 4ac, where b is equal to the coefficient of x is 0, a is coefficient of x square is 2,
एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म, इट्स 800, नॉट विथ साइन आपको लेना है -800, ठीक है। वी पुट द वैल्यू इन द डिस्क्रिमिनेंट, जीरो की पावर 0 एंड 4 2 जा 8 एंड 8 इसका होगा 6400, और माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा, क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इज ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो डिस्टिंक्ट होते हैं और रियल रूट्स होते हैं, और टू रूट्स होते हैं, ठीक है। सो वी राइट quadratic equation has two distinct real roots. So we find the root from the quadratic equation, 800 है, इसको मैं 800 को ट्रांसफर कर रही हूँ उधर, 800 by 2 x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगी, सॉरी, यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगी तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। और ये आएगा प्लस और माइनस का, ठीक है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 400 को मैं लिखूंगी 20 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज 20 पावर बाय 2। जब मैं इसको 20 को बाहर निकालूंगी रूट से तो 2 हट जाएगा इसमें से, तो ये आ जाएगा ओनली 20। तो आपके दो रूट्स आ गए हैं, एक तो आएगा आपका +20 और एक आएगा आपका -20। बट जो लेंथ होती है, लेंथ जो भी होती है वो नेगेटिव नहीं होती है कभी भी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए क्या करना है आपको, x की वैल्यू आपको लेनी है +20, ठीक है। तो यहाँ लिखना है x इज इक्वल टू -20 is not possible because length is never negative, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 20, जो कि आपकी क्या है, आपने क्या लिया था, ब्रीथ लिया था, ब्रीथ लिया था कि लेंथ लिया था आपने, ब्रीथ आपने x माना था। सो ब्रीथ इज 20 मीटर एंड लेंथ इज 2 मल्टीप्लाई बाई x, x की वैल्यू आपके पास 20 आई है तो ये आएगा 40 मीटर, विच इज द आंसर। ओके, थैंक यू।